एक समय की बात है। एक गांव के पास एक गुरु का आश्रम था। उन गुरु का प्रताप दूर दूर तक फैला था। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन गांव के 2 बच्चों ने सोचा कि हम गुरुदेव के पास जाएं और साथ में शिष्यत्व को ग्रहण करें। वह अच्छी भावना लेकर गुरु के सम्मुख पहुंचे। गुरुदेव के पास जाकर उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की। तब गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पर तुम्हें मेरी एक परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। यदि तुम मेरे एग्जाम में पास हो गए तो तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। तब गुरुदेव ने पास में खड़ी एक भेड़ की ओर इशारा किया और कहा कि तुम दोनों जाकर एक ऐसे स्थान का चुनाव करो जहां पर कोई भी तुम्हें देख ना रहा हो और जहां पर तुम इस भेड़ को मार सको। तो दोनों व्यक्तियों ने फटाफट निर्णय किया कि हम अलग अलग दिशाओं में जाकर एक ऐसे स्थान का चुनाव करते हैं जहां पर कोई देख ना रहा हो। पूरा दिन वह लगे रहे, परंतु कोई स्थान दोनों को मिला नहीं। अंत में दोनों एक गुफा के पास मिले। गुफा को देखकर उनके मन में आशा जगी, शायद यहाँ पर कोई जीव जंतु ना हो, कोई प्राणी ना हो, कोई देख ना रहा हो। जैसे ही गुफा में घुसे, देखा चारों ओर अंधकार, कोई प्राणी नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं जो देख रहा हो। तो दोनों के दोनों गुरु के पास भागते रह आए। तो सबसे पहले व्यक्ति ने बोला कि गुरुदेव, मुझे ऐसा स्थान मिल गया है जहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, कोई भी देख नहीं रहा। वहाँ पर इस भेड़ को मारा जा सकता है। दूसरे ने कहा कि गुरुदेव, इसको तो वह स्थान मिल गया, परंतु मैं उस स्थान को खोज नहीं पाया। तब गुरुदेव बोले, क्यों? तुम भी तो उस गुफा के समीप थे, क्या तुम्हें वह गुफा नहीं दिखाई दी? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मुझे गुफा दिखाई दी, मैं गुफा के भीतर भी गया, परंतु मुझे ऐसा लगा कि यदि मैं इस भेड़ को वहाँ मारूंगा तो उस गुफा के भीतर मेरी आत्मा तो मौजूद होगी, मेरी आत्मा तो देख रही होगी, यह भेड़ तो देख रही होगी, गुफा का अंधकार तो देख रहा होगा, वहाँ की हवाएं तो देख रही होंगी, वह परम पिता परमेश्वर तो देख रहा होगा। तो वह गुफा क्या, इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर ईश्वर मौजूद ना हो, जहाँ मेरी आत्मा ना हो, वह देख ना रही हो। मैं इस भेड़ को नहीं मार सकता, और यदि वह स्थान मिल भी जाए तो भी मैं भेड़ को नहीं मार सकता। तो गुरुदेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुम मेरे शिष्य बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर करुणा है, तुम्हारे भीतर प्रेम है, तुम्हारे भीतर वात्सल्य है, तुम बात को समझते हो। तो जिस व्यक्ति के भीतर प्रेम, करुणा, वात्सल्य की भावना होती है, वही व्यक्ति ईश्वर के समीप जा सकता है। ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से हम ईश्वर के समीप पहुंचते हैं, क्योंकि हमारा हृदय कोमल हो जाता है, करुणा से भर जाता है। तो आइए आज के दिन हम योग साधना के मार्ग से अपने हृदय को प्रेमपूर्ण बनाएं और करुणा से भरें।